आएंगे अभी तुरंत कालिदा तो कभी बुलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि एकलव्य आवासीय विद्यालय पीवीटीजी रामपुर छापर जबलपुर का जो है, यहां पर जो कुछ समय से जो घटनाक्रम चल रहे थे, आखिर उसका समापन हो गया है, या फिर वो घटनाक्रम जो है उसका जो द एंड हो गया है। यानी कि यहाँ की जो दो प्राचार्या जो थी, एक तो नेक्स्ट द्वारा नियुक्त जो अविनाश रानी थी, और दूसरा जो राज्य स्तरीय जो जनजाति विभाग द्वारा जो कमेटी द्वारा जो नियुक्त प्राचार्य थी गीता साहू, इन दोनों को मतलब एकलव्य विद्यालय से हटा दिया गया है। और हटाने के बाद इन दोनों का जो मतलब जहाँ पे इनको हटा के दूसरी जगह जो अटैच किया गया है, वो मतलब डिपार्टमेंट डीसी कार्यालय है, मतलब डिप्टी कमिश्नर ट्राइबल डिपार्टमेंट का जबलपुर का, वहाँ पर अटैच किया गया है। और एक चीज़ और मैं आपको ख़ास बात बताना चाहूँगा कि जब ये दोनों को हटाया गया तो इतना मतलब शालीनता से और इतने मतलब गोपनीय तरीके से इन दोनों को हटाया गया कि इनका किसी को पता भी नहीं चला। लोग पता करने में जुट गए थे, क्योंकि जब इसकी ब्रेकिंग की थी और बताया था, तो लोग ये जानने में लगे थे कि भाई अभी तक तो आदेश नहीं आया, कैसे हटा दिया है, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तो खैर, जो हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी थी वो सही जानकारी थी और सही भी निकली। और आज हमको वो पत्र भी मिल गया है जिसमें ये दोनों को हटाने का जिक्र है। ये मेरे पास ये लेटर है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और स्क्रीन पे भी आप देखेंगे इस पत्र को। कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास जिला जबलपुर मध्य प्रदेश का। तो इसमें मतलब ये मैं आपको बता दूं कि जबलपुर दिनांक 31 जनवरी 2026 को ये पत्र मतलब जारी किया गया है। और पत्र क्या, ये आदेश जारी किया गया है ये दोनों प्राचार्यों को हटाने का। तो मैं इसको पहले पढ़ देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। तो इस आदेश में जो लिखा गया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर छापर के छात्रों द्वारा दिनांक 29/12/2025 के घटनाक्रम से उत्पन्न अप्रिय स्थिति के परिपालन में संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्रमांक 34 जनजातीय कार्य विकास शिकायत 26 जबलपुर दिनांक 6 जनवरी 2026 एवं अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी अनुभाग गोरखपुर जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 14 जनवरी 2026 को एसडीएम ने जो जांच की थी द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदनों के आधार पर संस्था में पदस्थ दोनों प्राचार्यों श्रीमती गीता साहू प्रभारी प्राचार्य मूल पद व्याख्याता एवं श्रीमती अविनाश रानी नेक्स्ट द्वारा पदस्थ एवं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक शिकायत बटे जनजाति कार्य विभाग बटे 25/26 जबलपुर दिनांक 28 जनवरी 2026 एवं पत्र क्रमांक जो दिया हुआ है, मैं इसके आगे का पढ़ देता हूँ। 28 जनवरी 2026 द्वारा आयुक्त जनजाति कार्य विकास सचिव मध्य प्रदेश स्पेशल एवं रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी भोपाल मध्य प्रदेश को प्रेषित किया गया था। जो जांच हुई थी वो मतलब पीएस जो है मतलब जनजाति कार्यभाग के, उनको मतलब ये लेटर भेजा गया था। आज दिनांक तक दोनों प्राचार्यों में समन्वय का अभाव होने के कारण लगातार संस्था में अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही है। अतः विद्यालय के सुचारू संचालन हेतु तात्कालीन प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्रीमती गीता साहू एवं श्रीमती अविनाश रानी को तत्काल प्रभाव से प्राचार्य के पद से पृथक किया जाकर कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर में संलग्न किया जाता है। एवं श्रीमती वनीता घई प्राचार्य माता सबरी कन्या शिक्षा परिषद जबलपुर को अपने कार्य के साथ साथ आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।
तो ये पत्र है मतलब मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है मतलब सीओ जिला पंचायत के, उनके द्वारा मतलब जारी किया गया है। और इसकी सूचना मतलब ऊपर मतलब प्रमुख सचिव से लेकर आयुक्त सचिव जनजाति कार्यभाग, आयुक्त जबलपुर संभाग, कलेक्टर, संभागीय उपायुक्त और ये तीनों मतलब प्राचार्य हैं, इनको भी मतलब दे दिया गया है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि यहाँ पर ये जो इनको हटाने के बाद, हटाने के पहले एक घटनाक्रम और हुआ है 31 तारीख को। ये तो इसलिए हटाया गया कि बच्चों की शिकायत पर, लेकिन 31 तारीख को, 31 जनवरी 2026 को यहाँ पर एक घटना और होती है कि यहाँ की जो मतलब आउटसोर्सेस के माध्यम से रखी गई जो नर्स है, स्टाफ नर्स है, उसके द्वारा कीटनाशक मतलब वस्तु है उसका सेवन किया जाता है। और उसके बाद जो यहाँ की जो नेक्स्ट द्वारा नियुक्त प्राचार्य जो है अविनाश रानी, इस पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। और इसके बाद मतलब फिर यहाँ पर मतलब काफ़ी मतलब स्थितियाँ मतलब निर्मित होती, फिर लोगों द्वारा ज्ञापन भी सौंपे जाते हैं जिला प्रशासन को। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसके पहले मतलब क्या होता है कि 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष प्रकाश भाऊ उइके यहाँ पर दौरा भी करते हैं एकलव्य आवासीय विद्यालय जबलपुर में। तो यहाँ पर वो देखते हैं यहाँ की स्थिति, विद्यालय की स्थिति को, तो बड़े नाराज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि जो खाना पीना जो बच्चे खा रहे हैं, बड़ी गंदगी का माहौल है वहाँ पर, और खाना पीना भी सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों से जो चर्चा की होगी तो बच्चों ने जो शिकायत में कहा गया वो बात अलग है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो नर्स है जागृति इनवाती, इन्होंने भी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं उनको भी शिकायत की थी। और उसके बाद में फिर ये घटनाक्रम होता है मतलब 31 ये मतलब 28 जनवरी 2026 को ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं जो प्रकाश भाऊ उइके, इनका आगमन होता है विद्यालय में। और ठीक उसके 2 दिन बाद यानी कि 31 जनवरी 2026 को स्टाफ नर्स जो जागृति इनवाती है, इसके द्वारा विद्यालय में एक परिसर में मतलब ये जो कीटनाशक वस्तु है उसका सेवन किया जाता है। और उसके बाद फिर इनकी स्थिति ख़राब होती है और इनको फिर जाके हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहाँ पर उनकी अब स्थिति का चिंताजनक मतलब खतरे से बाहर बताई जाती है और काफ़ी बेहतर है। लेकिन जो नर्स ने आरोप जो लगाए हैं प्राचार्य पर, वो भी काफ़ी मतलब गंभीर आरोप हैं। जब बताया जाता है कि प्राचार्य द्वारा इनको काफ़ी जातिगत रूप से अपमानित किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, 24-24 घंटे इनसे ड्यूटी मतलब काम लिया जा रहा था। और साथ ही इनको 4-6 महीने की बताया जाता है कि सैलरी भी नहीं दी गई थी, और जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी भी सैलरी नहीं दी जा रही थी। खैर ये बात जब मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सामने आई तो उन्होंने अभी 2 फरवरी 2026 को ये पत्र मतलब जिला कलेक्टर जबलपुर को मतलब भेजा है। इसमें क्या लिखा है वो मैं भी आपको बता देता हूँ कि इसमें जो दिया हुआ है कि विषय आवेदिका को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की प्रिंसिपल द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के संबंध में श्रीमती जागृति इनवाती, स्टाफ नर्स, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल रामपुर जबलपुर मध्य प्रदेश से प्राप्त 28 जनवरी 2026 का अभ्यावेदन। चूँकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती जागृति इनवाती से दिनांक 28 जनवरी 2026 में एक याचिका या शिकायत सूचना प्राप्त हुई है और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण या जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे इत्तद द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरित को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार माध्यम से संबंधित आरोपों या मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना प्राप्त करें। कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको सम्मन भी जारी कर सकता है। ये कौन लिख रहे हैं? ये लेटर मतलब कहाँ से जारी हो रहा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की तरफ से कलेक्टर को।
तो ये जो चीज़ें जो मतलब लगातार इस विद्यालय में जो घट घट रही हैं, ये काफ़ी मतलब नई नहीं है, काफ़ी मतलब कुछ सालों से मतलब ये चला आ रहा है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि 2024 से ये जो नया स्टाफ मतलब नेक्स्ट द्वारा नियुक्त स्टाफ जो यहाँ पर आया है, यहाँ नहीं पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे इंडिया में जो एकलव्य विद्यालय में जो आया है, उसके बाद जो यहाँ का पुराना स्टाफ था, इसको लेकर काफ़ी मतलब गहमा-गहमी इस विद्यालय में चल रही है और काफ़ी मतलब शिकायतें हो गया या फिर कई चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जो कि ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो बताइए एकलव्य विद्यालय जो जबलपुर का एकलव्य विद्यालय है, इसमें ये घटनाक्रम हुआ है, इसको लेके काफ़ी मतलब ये भी देखा जा रहा है कि इतने दिनों से मतलब ये जब 29 दिसंबर 2025 को जब छात्र मतलब सड़कों पर आ गए थे शिकायत को मतलब प्राचार्य के खिलाफ। प्राचार्य कौन सी? अविनाश रानी, जो नेक्स्ट द्वारा नियुक्त है, कि छात्रों ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि इनका जो व्यवहार है बच्चों के प्रति अच्छा नहीं है। ये मतलब इनकी भाषा इतनी मतलब अजीब टाइप की है कि बच्चों को बड़ा ख़राब लगता है और बच्चों से सही तरीके से बात नहीं करती, उनको जातिगत रूप से अपमानित करती हैं। ये सब बच्चों ने आरोप लगाया था और इसकी जांच भी हुई है। जांच 2-3 प्रकार से हुई है। एसडीएम ने भी जांच करी, डीसी ने भी करी, एसी ने भी करी और अलग और लोगों ने भी जांच करी। लेकिन ये सारा जब जांच का जो चीज़ें सब जांच के बाद जो सामने आई हैं, ये कहीं न कहीं इन दोनों पर ये जो आरोप जो लगे हैं वो सिद्ध भी साबित हुए हैं, क्योंकि जब आरोप सिद्ध साबित हुए हैं तभी मतलब इनको वहाँ से हटाया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी और जो वहाँ की स्टाफ नर्स की बात अब करते हैं हम, कि स्टाफ नर्स जो है उसने जो वहाँ पर जो आउटसोर्सेस से जो काम कर रही थी उसको भी काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था जातिगत, क्योंकि एक तो वो आदिवासी वर्ग से आती है और इकलौती मतलब आदिवासी वर्ग की वो नर्स थी वहाँ पर, जिसको मतलब बताया जाता है, जैसे उसने आरोप लगाए हैं प्राचार्य पे कि उसको जातिगत रूप से अपमानित किया जा रहा है, उसको सही समय पे मतलब वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। जैसे भी बताया रहा है कि 4-5 महीने की सैलरी उसको अभी तक नहीं मिली है। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं और इसको लेके मतलब काफ़ी मतलब हंगामा मचा है और इस हंगामे की गूंज भोपाल और दिल्ली तक पहुंची है और दिल्ली तक पहुंचने के बाद ये सारी कार्रवाई की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अविनाश रानी है नेक्स्ट द्वारा नियुक्त जो प्राचार्य हैं, इनके खिलाफ जब शिकायत हुई थी तो इन्होंने अपने बचाव में बच्चों से भी काफ़ी बयानबाजी करवाई। और अभी एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही मतलब इस विद्यालय को मतलब भारतवर्ष में यहाँ पे ग्राम सभा जो हुई थी मॉडल ग्राम सभा, उसमें तीसरा नंबर लगा है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे और उसको पुरस्कार भी मिला, 50 लाख का इनाम भी मिला है। और ये अभी हाल ही में मतलब ये लोग गए थे दिल्ली और दिल्ली से मतलब ये पुरस्कार मिला है। तो इतने बड़ी गौरव की बात थी ये मतलब मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहला विद्यालय था जिसको मतलब इतना बड़ा पुरस्कार मिला है और इंडिया में तीसरे लेवल का। तो इतना बड़ा सब होने के बावजूद भी आखिर ये प्रचार जो थी ये अपने बचाव में लगी थी और कहीं न कहीं बच्चों से बताया जाता है, जो सूत्र बताते हैं कि अपने बचाव के लिए बच्चों से बयान लिखवा रही थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि टीचर ही मतलब बयान लिख देते थे और बच्चों से साइन करा लिया जाता था। और बच्चे भी इतने डरे सहमे थे कि बच्चे भी करते तो क्या करते, क्योंकि बच्चों को वहीं पे रहना, वहीं पढ़ाई करना है और मतलब मैडम इतनी स्ट्रिक्ट थी, बताया जाता है कि बच्चे भी उनसे काफ़ी घबराते थे, बोल नहीं पाते थे। लेकिन किसी तरह इस बार उनका मतलब जो अंदर का इंसान जागा और उन्होंने हिम्मत जुटाई और प्राचार्य के खिलाफ सड़कों पर उतरे और भूख हड़ताल तक कर दी थी, आपको मैं बता दूंगा। तो आखिरकार ये जो घटनाक्रम था इसका पटाक्षेप हो चुका है और यहाँ की जो प्राचार्य थी, दोनों प्राचार्यों की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और हमने अधिकारियों को भी बताया था कि ये सारे दोनों प्राचार्यों की आपसी लड़ाई या फिर वर्चस्व की लड़ाई कह लीजिए, या फिर जो पद जो अभी कार्य विभाजन जैसे हुआ था जिसमें फाइनेंशियल जो पावर था वो सारा वो नेक्स्ट की प्राचार्य को चला गया था और एकेडमिक वाला जो प्रभार था वो मैडम के इनके हाथ में आ गया था, गीता साहू के। तो कहीं ना कहीं ये दोनों को मतलब पद को लेकर या फिर कह लीजिए कि जो फाइनेंशियल जो पावर मतलब चीज़ें थी वो प्रशासनिक वाली वो उनके पास चली गई थी, उसी को लेकर आपस में लड़ाई चल रही थी और इसमें मतलब मोहरा बच्चों को बनाया गया। बच्चों को किसी तरीके से, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम का समय है, फरवरी से इसी माह से इनके बोर्ड के एग्ज़ाम भी शुरू होने और ये 1 महीने से मतलब ये जांच मतलब 29 दिसंबर 2025 को बच्चे बाहर आए थे, उसके बाद से मतलब जांच चल रही है और जांच जो चीज़ अभी हो रही थी वो 1 महीने पहले हो जाती तो ये स्थिति इतनी बद से बदतर होती नहीं। लेकिन यहाँ पे शासन प्रशासन की भी लापरवाही है और
इसी लापरवाही का नतीजा ये था कि वहाँ की जो नर्स थी उसने मतलब जहर खाया। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर वो नर्स ने मतलब जो आरोप लगाए थे उसने शिकायत करी थी, उसकी शिकायतों को भी बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा दर्ज नहीं किया जा रहा था। वो दर दर की ठोकरें खा रही थी, भटक रही थी, लेकिन नहीं किया गया। आखिर उसको कदम मतलब ये इतना बड़ा ये आत्मघाती कदम उठाना पड़ा कि ईश्वर का शुक्र है कि उसको अभी कुछ हुआ नहीं और वो अच्छी है, अच्छी हालत में है। लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो बात कह रहा है वो भी बड़ा सोचने वाली बात है कि उसके मतलब जो बयानों को बताया जा रहा है कि उसने जो बयान दिए हैं वो बढ़ा चढ़ा के बयान दिए हैं। तो पहले ये पुलिस प्रशासन ने जो इनवाती के बारे में जो बयान दिया है उसको सुनिए। थाना गोरखपुर में रामपुर क्षेत्र में एक एकलव्य छात्रावास है। वहाँ की एक स्टाफ नर्स जो है वो कुछ जहरीला पदार्थ खा के एडमिट हुई थी। तहरीर की जांच थाना प्रभारी एजेके के द्वारा की जा रही थी। एजेके थाना प्रभारी ने जांच में पाया कि वहाँ पर दो प्रिंसिपलों का विवाद है। उसके बीच में स्टाफ नर्स ने किसी एक प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ बातें लिख कर दी थी। जांच में ये सभी बातें बढ़ा चढ़ाकर होना पाया गया। इसमें एसडीएम ने भी जांच की थी। वर्तमान में स्टाफ नर्स को भी वहां से हटा दिया गया है और दोनों प्रिंसिपलों को भी जिला कलेक्टर के द्वारा पृथक कर दिया गया है। और जो थाना एजेके की जांच में भी ये जो आवेदन और ये जो जहरीला पदार्थ खाकर आरोप लगाने की बात जो है वो बढ़ा चढ़ाकर देना पाया गया। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब ये इतने समय से जो ये पटाखेप चल रहा है वहाँ पर एकलव्य विद्यालय में, तो अगर ये पहले से जो जांचें हो रही थी तो इसका मतलब क्या था कि अब ये इतनी जब एसडीएम लेवल की जब जांच हुई और में जब सारी चीज़ें सामने आई, इसकी पहले भी जांच हुई होंगी क्योंकि बताया रहा है कि साल 2 साल से यही घटनाक्रम चल रहा है। तो आखिर ये जो जांच डिपार्टमेंट जो जांच करवा रहा था वो जांचें हो रही थी, तो फिर वो जांचें किस प्रकार की थी, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आखिर क्यों मतलब जब ये बच्चों को बाहर आना पड़ा और इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ उसके बाद प्रशासन जागा और अपने तरफ से जब जांच करवाई तो ये सारी चीज़ें सामने आई। अगर यही चीज़ पहले हो जाती और इस पे लगाम लगा दिया जाता तो इतना सब होता नहीं और इतना बवाल मचता नहीं। खैर, देर आए दुरुस्त तो आए वाली बात होती है कि इतना सब होने के बावजूद भी प्रशासन जागा और कार्रवाई की। लेकिन अभी भी एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इन प्राचार्यों को तो हटा दिया गया, लेकिन अब वो विद्यालय में मतलब जो वहाँ की स्थिति है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो सबरी कन्या विद्यालय की जो प्राचार्य हैं वनिता घई, उनको चार्ज दिया गया है। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि शीघ्र ही मतलब नए प्राचार्य की वहाँ पे नियुक्ति कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो लगातार 1 साल 1.5-2 साल से जो चली आ रही हैं, इसकी जांच भी होती थी, शिकायतें भी होती थी, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कार्रवाई जो अभी हुई है ये पहले क्यों नहीं हुई? सवाल तो इस पे भी उठता है और आखिर उन अधिकारियों पे भी सवाल उठता है कि वो आखिर किस प्रकार की जांच कर रहे थे कि जब ये सारी चीज़ें जब अभी सामने आ रही है तो फिर वो जांच कर रहे थे, उसमें क्या उनकी जांच में निकल के आ रहा था कि आखिरकार ये जांच मतलब ये कलेक्टर को जब अपने स्तर पे कलेक्टर ने जब जांच करवाई और ये सारी चीज़ें आई और दोनों प्राचार्यों को हटाना पड़ा। अभी इसमें कुछ चीज़ें और भी थी, वो शीघ्र ही होने वाली मतलब सामने आएँगी और भी कि मतलब अभी और भी जाँचों में सामने आया था कि भई इसमें और कौन-कौन मतलब इन्वॉल्व था, क्योंकि अकेले ये दोनों प्राचार्य नहीं थे, और भी लोग शामिल थे, उनके भी बताया जाता है कि नाम सामने वाले हैं जिन पे कार्रवाई होनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो नर्स थी जागृति इनवाती, उसने जो कीटनाशक पदार्थ खाया था 31 जनवरी 2026 को, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज़ भी हुई थी, अभी उसकी हालत ठीक है। इसको भी मतलब ये दोनों प्रचार के बाद मतलब इसको भी मतलब क्योंकि आउटसोर्सेस थी तो कलेक्टर ने इनको भी हटा दिया है वहाँ से। तो इतना सारा मतलब ये सब चल रहा था मतलब इस विद्यालय में, और अभी तक जो ट्राइबल डिपार्टमेंट जो जबलपुर का है मतलब जनजाति कार्य विभाग, वो आंखें बंद करके क्या सो रहा था? उसने जांच क्यों नहीं करवाई? और जांच भी कराई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों डरते थे ये लोग कार्रवाई करने पे? आखिर ऐसा क्या था कि इन दोनों प्राचार्यों पे मतलब कार्रवाई करने से ये लोग मतलब घबराते थे या डरते थे या कार्रवाई करने की सोचते भी नहीं थे? जांच होती थी, जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब होने के बाद अब ये देखना है कि अब आने वाले दिनों में इस विद्यालय का क्या होगा। तो हम इसी तरीके की ताज़ा खबरों के साथ आपसे एक बार पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।